और मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी सिलेबस हो, ताकि रीजनिंग का जो भी वीडियो अपलोड हो, इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। आज जो हम टॉपिक है, हमारा जो टॉपिक है वह हमारा टॉपिक है पूर्ण धारणा यानी एजम्पशन। हमें यह समझना है कि पूर्ण धारणा इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं हम सोल्व करते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूं। अगर कोई स्टेट की इंजीनियरिंग कॉलेज है, उस इंजीनियरिंग कॉलेज को पता है कि हमारे यहाँ आवेदन बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन हमारे यहाँ सीटें बहुत कम है, ताकि हम चाह के भी ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन आता है, बच्चों को एडमिशन नहीं ले सकते हैं। उस इंजीनियरिंग कॉलेज के मैनेजमेंट ने क्या किया, अपने बोर्ड को यह लेटर भेजा और रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में हर ब्रांच के सीट को बढ़ाने की अनुमति दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन आ रहा है तो हम उन लोगों को एडमिशन दे सकें। अब इसमें पूर्ण धारणा क्या हो सकती है, वह अगर हमारा पॉइंट दिया हुआ हो कि जो बोर्ड है इनको अपनी इंजीनियरिंग कॉलेज में ब्रांच की सीट बढ़ाने की अनुमति दे देगा। और दूसरा यह भी हो सकता है कि अगले साल जितनी सीट बढ़ी हो उसको भरने के लिए आवेदन आ जाए। अब हम एक एक बिंदु को डिस्कस करेंगे कि इस कथन के अनुसार जो पूर्ण धारणा कैसे सही है, कथन के अनुसार है कि नहीं है। ठीक है, यानी सब कुछ डिपेंड करता है कथन यानी स्टेटमेंट पे। उसके अकॉर्डिंग हमारा अनुमान होना चाहिए। अगर अकॉर्डिंग अनुमान नहीं है तो हमारा गलत है। जैसे आप देखिए, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य के अधिकांश इंजीनियरिंग कॉलेजों ने राज्य के अधिकांश इंजीनियरिंग कॉलेजों ने अगले अकादमिक सत्र के लिए सत्र के लिए सीटों की अधिक संख्या मंजूर करने के लिए विनियामक निकाय को आवेदन किया है। विनियामक निकाय को आवेदन किया है। अब इसमें दिया हुआ है पूर्व धारणा। पहला दिया हुआ है, हो सकता है विनियामक निकाय राज्य के विनियामक निकाय राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों द्वारा मांगी गई इंजीनियरिंग
कॉलेजों द्वारा मांगी गई अतिरिक्त सीटें मंजूर कर दे। अतिरिक्त सीटें मंजूर कर दे। दूसरा दिया हुआ है, हो सकता है राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज, हो सकता है राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा मांगी इंजीनियरिंग कॉलेज अतिरिक्त सीटों के भरने के लिए अतिरिक्त सीटों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त कर ले। पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त कर ले। आवेदन प्राप्त कर लें। अब इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है फर्स्ट सही है, बी कह रहा है सेकंड सही है, सी कह रहा है या तो फर्स्ट सही है या सेकंड सही है, डी कह रहा है न फर्स्ट सही है न सेकंड सही है, ई जो कह रहा है फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। ठीक है, चलिए ध्यान से हम एक एक बिंदु को पढ़ेंगे और उसको डिस्कस करेंगे कि कौन सा पूर्वानुमान हमारा कथन के अनुसार सही है। ठीक है, जैसे आप यहाँ ध्यान से देखिए, कथन दिया हुआ है राज्य के अधिकांश इंजीनियरिंग कॉलेजों ने अगले अकादमिक सत्र के लिए सीटों की अधिक संख्या मंजूर करने के लिए विनियामक निकाय को आवेदन किया गया है। यानी उस राज्य में आप देख रहे हो कि जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, हर इंजीनियरिंग कॉलेज में जितनी ब्रांच है, हर ब्रांच की जितनी सीट है, उन सीटों से ज़्यादा अधिक संख्या में आवेदन आ रहे हैं। तो जब ज़्यादा अधिक संख्या में आवेदन आएगा तो इंजीनियरिंग कॉलेज तो यह चाहेगा ना कि हमारे पास ज़्यादा आवेदन आ रहा है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एडमिशन लें, ताकि हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज का राजस्व भी आए, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज का डेवलपमेंट भी हो और जो बच्चे यहाँ पढ़ना चाहते हैं उनको शिक्षा भी मिले। ये सारे कारण हो सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपना जो इंजीनियरिंग कॉलेज का जो बोर्ड होता है विनियामक निकाय, उसको उन्होंने उस सारे इंजीनियरिंग कॉलेज ने आवेदन लिख के सूचित किया कि अगले सेशन में हो सकता है विनियामक निकाय द्वारा के इंजीनियरिंग कॉलेजों द्वारा मांगी गई अतिरिक्त सीटें मंजूर कर दें। यानी जब उसे समझ में आया, जो बोर्ड के पास इन्होंने आवेदन किया कि जितनी सीट है उससे बहुत ज़्यादा आवेदन आता है, तो वो हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज के बोर्ड यह सोचेंगे कि इससे हमारा राजस्व भी आएगा और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शिक्षा भी मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी। तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज़ है कि मंजूर किया भी जा सकता है और मंजूर नहीं भी किया जा सकता है। तो यहाँ लिया लिया कि हो सकता है, यानी मंजूर किया जा सकता है, तो क्यों नहीं किया जा सकता है, तो ऑप्शन ए क्या है, सही है। सेकंड हमारा बोल रहा है हो सकता है राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज अतिरिक्त सीटों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त कर लें। हमें पता है कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो अपने बोर्ड के पास लेटर तभी लिखकर सीट बढ़ाने की मांग करेगा जब विगत 2, 4, 5 सालों से वो देख रहा होगा कि उसके पास जितनी सीटें हैं उससे ज़्यादा लोग उसके एडमिशन लेना चाहते हैं। यानी लोग उनके पास आते होंगे, उनसे रिक्वेस्ट करते होंगे सर हमारे बच्चे का एडमिशन ले लीजिए, हमारे बच्चे का एडमिशन ले लीजिए, लेकिन सीट फुल हो जाने के बाद एडमिशन नहीं ले पाते होंगे। तो वो अपने पास्ट के रिकॉर्ड को देखने के बाद, क्योंकि हमारे यहाँ ये देख रहा है कि उस राज्य के बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज
यानी सारे इंजीनियरिंग कॉलेज ने नहीं लिखा है, जो अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जहाँ से प्लेसमेंट अच्छे होते हैं, जहाँ प्रैक्टिकल अच्छी व्यवस्था है, जहाँ पढ़ाई अच्छी होती है, तो वहाँ पे डिमांड भी लोगों की बढ़ जाती है। तो अगर वे इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसा भेज रहे हैं तो पिछले साल अगर 5 सालों में उनके पास आवेदन ज़्यादा आ रहा है तो अगले साल भी उनके पास आवेदन आने की अनुमान क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए हमारे सेकंड ऑप्शन भी क्या है, बिल्कुल ही सही है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन फिफ्थ, यानी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको सिलेक्शन देने के लिए यह जो पूर्ण धारणा होता है, या हमारे बैंकिंग सेक्टर में, हमारे यूपीएससी में जितने भी स्टेटमेंट आते हैं, ये सारे चीज़ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी इस चीज़ को हम रट के तो बना नहीं सकते, ऐसा तो है नहीं कि कोई ऐसा क्वेश्चन है हमने a+b का होल स्क्वायर लगाया और सोल्व कर दिया। इसको हम तभी सोल्व करेंगे जब हमारे अंदर इसको सोल्व करने का तरीका होगा, ताकत होगा, कॉन्सेप्ट होगा और समझदारी होगी। तो यह समझदारी होगी, हमें अच्छे से समझना है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे प्यारे बच्चों, ये पूर्ण धारणा एजम्पशन में अगर आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप 100 में 100% बना दोगे। ठीक है, इसलिए मेहनत करो और इस बात को हमेशा माइंड में सेट करके पढ़ो। अगर कंपटीशन निकालना है तो सिलेक्शन तभी होगा जब आप मेहनत करोगे। एक बार कहीं भी आपने सारी सिलेबस को पढ़ाई कर ली, उसके बाद आप मोर देन स्वयं प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप सिलेक्शन से कोसों दूर रहेंगे। आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना सबसे ज़रूरी है। आप सिलेबस कवर हो गई, प्रैक्टिस करते रहिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए और टेस्ट देते रहिए। यही एक तरीका है सिलेक्शन होने का। बाकी दूसरा, आप ये नहीं कि एक ही कोचिंग को, आप एक ही सब्जेक्ट को 4 साल से लगातार पढ़ ही रहे हैं, एक बार ख़त्म हो गया फिर एडमिशन ले लिया, ख़त्म हो गया फिर एडमिशन ले लिया। तो आप कोचिंग जाइए, कोचिंग आइए, आप सबको रोज़गार दीजिए, टेम्पो स्कूल सबको, लेकिन आप स्वयं दुनिया का सबसे बड़े बेरोजगार बन जाएंगे। इसलिए समझदारी से काम कीजिए, मेहनत करें, तरक्की करें। ओके, थैंक यू।